देखो मैं ज़्यादा तकनीकी ना होते हुए सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ। हम दूध क्यों पीते हैं? क्योंकि इसमें कैल्शियम है, फास्फोरस है। हम केला क्यों खाते हैं? क्योंकि उसमें कैल्शियम है। कैल्शियम क्या काम करता है? हड्डियों को मजबूत करता है और दांतों को मजबूत करता है। यस, इसे बोलते हैं, ये मिनरल है। कैल्शियम और फास्फोरस क्या है? ठीक है, मिनरल्स है। इतना समझ में आ गया? सेब को खाते हैं, उसमें क्या है? आयरन है। पालक में क्या है? आयरन। आयरन क्या है? मिनरल। इतना लाइन समझ में आया? यस। मैंगनीज, मैंगो में मैंगनीज है, वो मिनरल है। ऐसे हर खाने पीने के पदार्थ में मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स एक ऐसी चीज है जो हमारा शरीर प्रोड्यूस नहीं करता, हमारा शरीर नहीं बनाता। कुछ विटामिन प्रोटीन हमारा शरीर बनाता है, लेकिन मिनरल्स के लिए हम पूरे के पूरे 100% आधारित है, डिपेंडेबल है खाने और पीने में। अब जो खाने का सामान है, हर खाने में मिनरल्स है। अगर मैं फूड ग्रेड मिनरल, अगर खाने पीने में जो मिनरल्स मिलते हैं मैं उसकी बात करूँ तो अप्रोक्सीमेट देखो 108 एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स समझते हो? किसी ने साइंस पढ़ी है? 108 एलिमेंट्स होते हैं। तो जिनको नहीं भी पढ़ी है वो भी सुन लो, समझ में आ जाएगी। मैं इस तरीके से बोलूँगा 108 एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि इस ब्रह्मांड 108 एलिमेंट्स से बना है। राइट, ये सारी चीजें उनसे बनी है, लेकिन ये सारी चीजें खा तो नहीं सकते हम। यस, वो 108 इसलिए 108 एलिमेंट्स को शांत करने के लिए माला भी 108 की होती है। मैं भी उस तरफ नहीं जा रहा हूँ। उसमें से 84 एलिमेंट्स इस प्रोडक्ट में है। कितने? 84। जिससे ब्रह्मांड बना है उसमें से 84 एलिमेंट्स इस प्रोडक्ट में पाए जाते हैं, और वो इस प्रकार से पाए जाते हैं कि आप उन्हें खा सकते हैं। राइट, तो मिनरल, अब बात समझ में, मिनरल्स क्या होते हैं? कॉपर क्या है? अच्छा, कॉपर के बर्तन में अगर पानी पिए तो क्या मिलता है? कॉपर मिल जाता है। कॉपर क्या है? मिनरल। जिंक क्या है? मिनरल। जिंक क्या करता है शरीर में? जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो हम स्पेसिफिक नहीं हो रहे अभी, क्योंकि जो लोग साइंस के नहीं हो सोचे साइंस वाले कुछ कर पाएंगे इसमें, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, वैसे मैं जानता हूँ। लेकिन आप क्या करोगे? अगर 84 मिनरल है, रोज एक मिनरल के बारे में भी जान लोगे हिंदी में तो आपको आइडिया हो जाएगा। स्टेक पे क्या है? सप्लाई है। तो गूगल पे जाओ और एक मिनरल के बारे में पढ़ लो, तो आपको हिंदी में वो अपने आप बता देगा ये मिनरल क्या करता है। कैप्टन ऑफ मिनरल्स है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक ऐसी चीज है जो हर ऑर्गन के लिए क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट। नर्वस सिस्टम है तो वहाँ पर मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक और कॉपर चाहिए। मैग्नीशियम ही है जो हार्ट के लिए, मतलब हार्ट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम। तो मांसपेशियां खिंच जाती है, वहाँ मैग्नीशियम चाहिए। मैग्नीशियम हर जगह चाहिए। तो ये हम किस पे आधारित है? खाने पीने में। लेकिन बिना मिनरल्स की बॉडी सर्वाइव कर सकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि बॉडी की, अगर मैं बताऊं, ये बॉडी मिनरल्स है। स्किन इज मेड अप ऑफ मिनरल्स। तो अभी मैं ऐसे बताता हूँ कैसे मिलता है, खाने पीने में मिलता है मिनरल्स। और कोई तरीका है क्या? और कोई तरीका? खाना पीना कैसा है हमारा, बताऊँ क्या? ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना। सॉइल में मिनरल्स मिलते हैं, सॉइल में डिप्लीट हो गए हैं मिनरल्स, क्योंकि सॉइल में खेती एक जगह होती थी, वहाँ 4-4 बात होती है। कमर्शियलाइजेशन के कितने सारे वीडियो आप लोगों ने देखे, मैं उस पर टाइप नहीं करूँगा, है ना। खाने पीने में वो चीजें नहीं मिलती जो हमें मिलनी चाहिए। इसलिए सारी बीमारियां हो रही हैं, बहुत स्ट्रेट हो रही है। अगर आप बीमारी कोई भी निकालोगे, उसके पीछे एक मुख्य कारण, हमेशा, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, कोई बीमारी इस संसार में ह्यूमन बीइंग को हुई, उसका एक मुख्य कारण मिनरल की डेफिशिएंसी। एक मुख्य कारण समझ में, प्रमुख कारण मिलेगा हमेशा की डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स है। अब मिनरल्स खाने पीने में तो मिल नहीं रहे, उसके अलावा पाए जाते हैं पानी में। अब पानी में कितने मिल रहे हैं? अब देखो, मिनरल्स है भी तो क्या हम ले सकते हैं पानी में? क्या करेंगे? फिल्टर करेंगे तो क्या करेगा? रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम। जितने भी क्वांटिटी में जितना भी गंदगी है पानी, उसको साफ करेगा। जब वो गंदगी साफ करेगा, भाई मैंने इसमें बड़ी गंदगी थी यहाँ, और बहुत अच्छी चीजें पड़ी थी, मैंने पानी डाला कि सारा सब बाहर चला जाए तो अच्छा जाएगा क्या? बुरा जाएगा क्या? सारा बह जाएगा। तो रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम में पानी की गंदगी और अच्छी सब क्या रह गया? डेड हो। और कोई ऑप्शन भी नहीं। भाई गंदगी पियोगे तो पंगा होगा, मिनरल लोगे तो अच्छा करेगा, लेकिन क्या गंदगी भी अंदर आ जाएगी। अब गंदगी अंदर आएगी तो क्या होगा? बीमारियां होंगी, है ना। यस सुनो, तो क्या आरओ वाटर पियोगे? पानी में भी मिनरल्स नहीं है, अब खाने में भी मिनरल्स नहीं है, और हम कोई भी नहीं देखा से, और मार्केट में है भी नहीं। मार्केट में गैप है, कैल्शियम, सॉरी, प्रोटीन, विटामिन मिलेंगे, मिनरल्स नहीं मिलेंगे। और सुनो इंटरेस्टिंग चीज, ये जो विटामिन और प्रोटीन्स हैं, इनको ट्रांसपोर्टेशन का काम सारे मिनरल्स ही करते हैं। आपने विटामिन लिया, कब काम करेगा? बढ़िया जब मिनरल्स होंगे, लेकिन बॉडी में मिनरल्स नहीं है तो प्रोटीन लिया, लेकिन वो काम नहीं करेगा अगर उसको मिनरल्स नहीं मिले। ट्रांसपोर्टेशन का काम भी यही करते हैं। बड़ा अच्छा एग्जांपल है, D2 देता है हमारा सनरेज। D2 देता है, क्या देता है? बॉडी को विटामिन D2 नहीं चाहिए, उसे चाहिए विटामिन D3। और सूर्य क्या देता है? D2। आपने देखा कभी गोवा लोग गए हो बीच में गर्मियों में, आदमी कपड़े उतार के क्यों बैठा होता है? D2 लेने के लिए, D3 चाहिए। आता क्या है? आप स्किन को एक्सपोज क्यों करते हैं? अगर D2 स्किन पे जाएगा
तो कैल्शियम और मैग्नीशियम है जो D2 को D3 में कन्वर्ट करेंगे। कौन दो करेंगे? कैल्शियम और मैग्नीशियम है जो D2 को D3 में कन्वर्ट करेगा। ये मालूम नहीं किसी? अगर कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी है तो काले हो गए, बस इसके अलावा कुछ नहीं होना। D3 तो नहीं कन्वर्ट हुआ ना। और मतलब मैं मेरे हिसाब से 100% आदमी मिनरल डेफिशिएंट है, 100%। अगर आप टेस्ट कराओगे तो विटामिन सॉरी कोई मिनरल डेफिशिएंसी मिलेगी आपको 100%। अब ये प्रोडक्ट कैसे बनता है? ये नेचुरल प्रोडक्ट है। अमेरिका में एक लेक है, ग्रेट सॉल्ट लेक, यूटा एक जगह है, यूटा एक स्टेट है। क्या है? स्टेट है। ये गूगल पे मिल जाएगा सब। यहाँ पर भी चारों तरह के सीजन पाए जाते हैं जो हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, पतझड़, सावन, बसंत, बहार, राइट। अब वो सारी माउंटेन, बहुत सारे माउंटेन्स के बीच में वो लेक है, 120 किलोमीटर लंबी और 45 किलोमीटर चौड़ी। लेक तो क्या है, पूरा समुद्र हो गया। 120 किलोमीटर लंबी है और 45 किलोमीटर चौड़ी है। अब उसमें नदियां आ गई, समा गई, जितनी बारिश हुई माउंटेन्स में गिरी, आयुर्वेदिक मिनरल्स भी उसमें आ गए, सारे माउंटेनिक मिनरल्स उसमें आके समा गए। अब सब उसके अंदर तो आ गए, अब उसका कोई आउटपुट नहीं है। क्या नहीं है? क्या आउटलेट नहीं है, बाहर कुछ नहीं जा सकता। तो क्या हुआ, वहां रह रहे वो मिनरल रिच हो गई। भाई मिनरल्स पानी बरसात के उसमें पानी में मिनरल्स होते हैं, सी में भी मिनरल्स होते हैं, लेकिन वो सोडियम बहुत ज्यादा होता है, पी नहीं सकते, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। अब क्या हुआ, वो सारा इतना डेंस हो गया, उसमें कोई जीव जंतु नहीं पाया जाता, ना उसमें कोई फिश है ना कुछ है। अगर आप उसमें कूद भी जाओगे तो डूब नहीं सकते, ऊपर ही लेट जाओगे, इतनी डेंसिटी है। ये लाइन समझ में आया? तो 1969 में, 1969 में, आज से लगभग 54 साल पहले एक कंपनी है मिनरल रिसोर्स इंटरनेशनल, MRI। उनके जो फाउंडर है वो है गे एंड हार्टले एंडरसन। एंडरसन फैमिली है। हार्टले एंडरसन जो आज दुनिया में नहीं है, गे एंडरसन आज भी यूटा में रहती है। इन दोनों ने ये देखा कि कुछ ओशन वाटर से किसी को ज्वाइंट के पेन में फायदा मिला है ओशन वाटर में। तो इन्होंने सोचा कि ओशन वाटर में हो रहा है तो हमारा भी ये ओशन के समान ही है, इस पर कुछ रिसर्च करते हैं, इसे कुछ बनाते हैं। तब से इन्होंने पहला जो इन्होंने निकाला, मुझे आज दिखा रहा है, इनलैंड सी वाटर था, वो कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स नहीं था, इनलैंड सी वाटर था सबसे पहले जो इन्होंने बनाया पीने के लिए। तो इन इतने सालों में इन्होंने रिसर्च इतनी कर दी, एक प्रोसेस बना दिया कि वहां से हार्वेस्टिंग करके गवर्नमेंट से हार्वेस्टिंग का लाइसेंस लेते हैं, वो हार्वेस्ट यूटा के नॉर्थ शोर लेक के नॉर्थ शोर से हार्वेस्टिंग करते हैं। और उन्होंने ऐसा प्रोसीजर बनाया कि जिसे वो ह्यूमन ग्रेड मिनरल्स बना पाए। उन्होंने क्या किया, वहां से निकाला, एक पॉन्ड में डाला, पॉन्ड समझते हो, तालाब में डाला, सोलर इवेपोरेशन, सूर्य से उसे सुखाया। अब जो भी उसमें नमक था, बहुत ज्यादा नमक था, सी वाटर से 5 गुना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, सी वाटर से 5 गुना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है ये लेक। उन्होंने जब वो निकाला तो उसमें बहुत सारा सोडियम था और हैवी मेटल्स थे। जब वो सोलर इवेपोरेशन हुआ तो वो हैवी मेटल्स और सोडियम नीचे चला गया, ऊपर मिनरल्स रह गए, फिर उसे दूसरे पॉन्ड में डाल दिया, राइट। फिर उसे सोलर इवेपोरेशन किया कुछ महीने, ऐसे 5 पॉन्ड में बदला 2 साल में। कितने साल में? 2 साल। तो एक पानी जब वहां से निकाला गया और जो एंड में CMD में डाला गया, उसे 2 साल लगे, तब वो प्योर फॉर्म ऑफ मिनरल्स रहेगा। ह्यूमन ग्रेड मिनरल ऐसे बनता है। वर्ल्ड में इकलौती कंपनी है, वर्ल्ड में और ये इंडिया में तो अब वेस्टीज में अब आया, इंडिया में 2007-8 से था, 2005 से था, और पूरे वर्ल्ड में 1969 से है। ये न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये नॉर्मल स्टोर्स में भी बिकता है। MRI डाल के देखना, मिनरल रिसोर्स इंटरनेशनल। लाइन समझ में आ गई? कैसे बनता है? इतना क्लियर हो गया? 50, अब जब ये बनता है, बन के निकलता है, तो ये सी वाटर से, उस लेक के वाटर से 50 गुना ज्यादा कंसंट्रेटेड और हो जाता है। 50 गैलन पानी का 1 गैलन पानी निकलता है CMD। और प्योर फॉर्म ऑफ मिनरल्स, 84 एलिमेंट्स, 84 मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं और बैलेंस फॉर्म में पाए जाते हैं। कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम कितना होना चाहिए, मैग्नीशियम के साथ सोडियम कितना होना चाहिए। अब सोडियम अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा? बीपी हाई वाले नहीं दे सकते, तो सोडियम इसमें नाम मात्र है, बीपी हाई वाले ले सकते हैं। कौन से मिनरल के साथ कौन सा मिनरल होना चाहिए और कितना होना चाहिए? इसमें आर्सेनिक भी है। आर्सेनिक क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। मरकरी भी है, सोचो एक बार, लेकिन वो कितनी मात्रा में किसके साथ होना चाहिए, इस तरीके से ये बनाया गया है नेचुरली। और ये ग्लास सर्टिफाइड है, जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ। US FDA से हेवी मेटल के सारे टेस्ट पास करे हुए हैं और ये ग्लास सर्टिफाइड है। पानी नहीं आएगा। इतना समझ आया? शॉर्ट में इतना समझ में आ गया क्या है? तो समझ में बनता है। और कोई मिनरल ज्यादा है बॉडी में तो वो निकाल देगा, कोई कम है तो उसे बुला देगा। अब बारी आती है दोबारा भरोसा करने को। इंटरेस्टिंग चीज है कि आपके सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हर जगह परिणाम देगा। अगर डायबिटीज की बात करें, ये कोई बीमारी नहीं है। ये डेफिशिएंसी ऑफ क्या है? क्रोमियम एंड सेलेनियम। क्रोमियम और सेलेनियम जब बॉडी में नहीं जाता तो इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। अगर क्रोमियम और सेलेनियम जा रहा है तो इंसुलिन बनना चालू हो जाएगा, और इंसुलिन बनना चालू हो जाएगा। सेलेनियम और फास्फोरस एंटी कैंसरस मिनरल्स हैं। क्या है? हाईली एंटीऑक्सीडेंट है।